हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ प्रोटीन और फाइबर रिच सैंडविच की रेसिपी। यह सैंडविच आपकी वेट लॉस जर्नी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सैंडविच की स्टफिंग बना लेंगे। एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे और ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसके साथ ही में इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक कि जो प्याज है ये सॉफ्ट ना हो जाए। लगभग 2 से 3 मिनट में ये अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं। और इसी के साथ जो प्याज है वो हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब ज़्यादा कम कर लें। मिर्च के साथ ही में इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन को कूट कर ले सकते हैं या फिर इसे स्किप कर दें। अब इन सभी को हम प्याज के साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें आधा बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये जो टमाटर है ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, टमाटर को गलाना नहीं है। टमाटर को पकाते हुए मुझे लगा 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे स्टफिंग में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसकी जगह आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें आधा चम्मच मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह आप चना मसाला ऐड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दें। मसाला ऐड करते समय गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। अगर आपको लगे मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर दीजिएगा। इसी के साथ जो मसाले हैं वो प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम लगभग 1 कप उबला हुआ काबुली चना ऐड करेंगे। ये जो काबुली चना है ये पूरी तरीके से पका हुआ है और चने के साथ में इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को अभी भी लो रखिएगा। जब काबुली चना अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे हम इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए मैश कर लेंगे। सारे चनों को नहीं मैश करना है, बस कुछ चनों को हल्का मैश कर लेंगे। हल्का सा मैश करने से स्टफिंग को थोड़ी बाइंडिंग मिल जाएगी। बाकी आप चाहें तो मैश कर वरना स्किप कर दें। इसी के साथ स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब स्टफिंग हल्की ठंडी हो जाएगी तो सैंडविच बना लेंगे। सो मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड लिया है। ब्रेड की एक साइड पर स्टफिंग रख देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। जो हम रेगुलर सैंडविच बनाते हैं ये सैंडविच उससे थोड़ा सा अलग है पर ये बहुत टेस्टी बनता है। चने का जो हल्का क्रंच आता है सैंडविच में वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ स्टफिंग अच्छे से फैला दिया है ब्रेड के ऊपर। अब दूसरी ब्रेड स्लाइस ले लेंगे। अब मैं इसके ऊपर हरी चटनी लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर हरी चटनी लगा दें या फिर आप चाहें तो इस सैंडविच को बिना चटनी के बना सकते हैं। अब इस स्लाइस को हम चने की स्टफिंग के ऊपर रख देंगे और ये लीजिए हमारा सैंडविच रेडी है। अब इसे हम फटाफट से सेक लेंगे। सो मैं इसे इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर में सेक रही हूँ। आप चाहें तो इस सैंडविच को सिंपली तवे पर भी सेक सकते हैं और मैं इस पर घी या बटर नहीं लगा रही हूँ। आप चाहें तो हल्का घी लगा सकते हैं। अब इसे हम हल्का सा क्रिस्प पॉइंट तक सिकने देंगे और इसी के साथ सैंडविच हल्का सिक गया है। इसे मैं हल्का सा टर्न कर रही हूँ जिससे बहुत ही बढ़िया लाइनिंग आ जाएगी। बस से इसे कैसे उठाकर घुमा देना है जिससे इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस बन जाएंगे। बस से 1 मिनट के लिए और सेक लेंगे और इसी के साथ चना सैंडविच दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। जो ब्रेड की स्लाइस है वो दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अब इसे हम इस तरीके से एक जाली वाले स्टैंड पर रख देंगे। ऐसा करने से जो स्टीम है ना वो दोनों साइड से निकल जाएगी और जो हमारा ब्रेड है ना वो दोनों साइड से क्रिस्पी रहेगा। बस 1 मिनट के लिए रैक पर रखिएगा। उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा टेस्टी और हेल्दी सैंडविच बिल्कुल रेडी है। आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये सैंडविच। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe.